गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल परसों से आप लोगों की एग्ज़ाम शुरू हो रही है, ठीक है। और मैंने दोनों वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये चैप्टर्स आएंगे और ये चैप्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है। फिर भी बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते भी नहीं हैं और बार बार मैसेज करते हैं। मैसेज करना ऐसा नहीं है गलत है, पर आप वीडियो देखते क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों के लिए तो मैं बनाती हूँ और वीडियो आप देखते ही नहीं हो। लेसन के सारे जो भी बताना होता है, पोएम समझानी होती है, आधे से ज़्यादा बच्चे मतलब 3 सेक्शन के मिला के नहीं तो 120 के करीब बच्चे होंगे, आई थिंक सो, ठीक है। या तो 100 मान के चलो, उसमें से 20 बच्चे भी 30 बच्चे भी नहीं देखते हैं। तो मतलब क्या हुआ बनाने का? बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा है, 9th के भी और 10th के, मैम कितने चैप्टर्स आएंगे, क्या आएगा, पेपर स्टाइल दो, ये दो। कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में, मगर वीडियो देखो तो आपको पता चले कि क्या पढ़ाया है मैंने और क्या समझाया है, ठीक है। तो अब मैं 10th के बच्चों को फिर से रिपीट कर दूँ, 1 to 15 चैप्टर, ठीक है। तो वैसे यहीं वहाँ तक की पोएम सारी आएगी। उसमें जो चैप्टर्स बोर्ड वालों ने रिजेक्ट करे हैं, रिड्यूस करे हैं, वो चैप्टर्स नहीं आएंगे, ओके। तो ये ध्यान रखें, वो चैप्टर आप लोगों को पढ़ने नहीं है। 80 मार्क्स का पेपर आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और डी, ठीक है। 4 सेक्शन आएंगे। तो अब सेक्शन वाइज में पूरी पेपर स्टाइल आप लोगों को पहले बता देती हूँ, उसके बाद फिर सेक्शन डी का जो है, जो आप लोगों को नया है, वो मैं समझा दूँगी, ओके। तो विभाग ए में पहला क्वेश्चन आएगा लेसन से रिलेटेड, उसमें मैचिंग होगी, ठीक है। आप लोगों के पास, सबके पास होगी, मगर कुछ बच्चे क्या बार बार पूछते हैं कैसी होगी, क्या आएगा मैम, क्या क्या सिलेबस में है, तो इसीलिए मैं पहले सबको बता देना चाहती हूँ, ठीक है। तो पहले मैचिंग आएगी 3 मार्क्स की, उसके बाद 1 वर्ड के या तो सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर आएंगे, वो भी लेसन के होंगे, वो 3 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद 2-3 सेंटेंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 3 लिखने होंगे, वो 6 मार्क्स के आएंगे, ओके। ऑप्शन में आएगा एक। उसके बाद आएगा सविस्तार उत्तर, ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन आंसर लॉन्ग लिखने हैं, 8 मार्क्स की। तो ये टोटल 20 मार्क्स का विभाग ए हो गया, ठीक है। ये पूरा विभाग लेसन में से आएगा। उसके बाद विभाग बी है, वो पोएम से रिलेटेड होगा, ठीक है। उसमें भी सेम पैटर्न, पहले मैचिंग होगी, फिर 1 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके बाद 2-3 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर होंगे, और उसके बाद सविस्तार होंगे, ओके। अब आता है विभाग सी। विभाग सी के अंदर 16 मार्क्स के जो MCQs है वो आएंगे। आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे, क्वेश्चन आएगा समानार्थी, विरोधार्थी, जोड़नी, ठीक है, संधि, समास। तो जितने भी मैंने ग्रामर के पॉइंट करवाए हैं वो सारे पॉइंट आप लोगों को आएंगे, ओके। सारे सेक्शन सी में आएंगे, उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन को टिक करना है। 16 मार्क्स का पूरा सेक्शन सी आएगा, ठीक है। तो ध्यान से ग्रामर करना, उसमें कोई आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्ल्यू तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसको चूज़ करना होता है। उसके बाद है, हाँ, ग्रामर में सारे पॉइंट मैंने बताए हैं, क्योंकि ग्रामर का एक भी पॉइंट रिड्यूस नहीं हुआ है। समानार्थी, विरोधार्थी, जोड़नी, संधि, समास, ठीक है, कर्तरी, कर्मणि, रूढ़ि प्रयोग, कहावत, फिर विशेषण, और उसके बाद क्या था, हाँ, एक लास्ट पॉइंट है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब उसमें प्रश्नार्थ चिन्ह है, पूर्ण विराम है, अवतरण चिन्ह है, ठीक है, वो सारा पॉइंट आएगा। तो वो भी मैं बता देती हूँ, ओके। उसके बाद आता है विभाग डी। अब विभाग डी जो है वो आपको समझना है। विभाग डी आज मैं थोड़ा बता देती हूँ कि विभाग डी में करना क्या है। आप लोग, मेरे पास ना अभी मोबाइल में अवेलेबल नहीं है पेपर, इसलिए मैं अभी बुक में ही आप लोगों को बता दे रही हूँ। अहवाल, संक्षेपीकरण, अर्थ विस्तार और निबंध, इसमें से आधी चीज़ें तो आप लोगों ने 9th में सीख ली है, खाली जस्ट थोड़ा बताना है कि लिखना कैसे है, ओके। तो अब हम जाते हैं विभाग डी के अंदर। अब विभाग डी के अंदर आपको समझा देती हूँ कि पहला पॉइंट आएगा क्या। तो विभाग डी में आएगा आपका संक्षेपीकरण, ठीक है। संक्षेपीकरण करो मतलब होता क्या है, एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को पहले अच्छे से ध्यान से समझना है, और समझ के उसको 1/3 पार्ट में, मतलब 3-3.5 लाइन के अंदर उसको शॉर्ट में हमें प्रेजेंट करना होता है। तो उस पैराग्राफ की जो मेन लाइन है क्या है, उसका बोध क्या है, उसमें बताया क्या है, किसके ऊपर बताया गया है ये पूरा पैराग्राफ। तो पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़कर उसको 1/3 पार्ट में बताना होता है, ठीक है। उसको कहते हैं संक्षेपीकरण।
तो पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई किसके ऊपर ये पैराग्राफ दिया है। और अगर ये भी नहीं पता चले तो आपकी डाइजेस्ट के अंदर सारे अहवाल ये संक्षेपीकरण दिए हैं और किस तरीके से करना है वो भी बताया है। अभी मेरे मोबाइल में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को यहाँ से ही सिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग डाइजेस्ट में से पढ़ना और उसी में से आएंगे, और नहीं आए बाहर से अगर पैराग्राफ आते हैं तो भी आपको थोड़ा समझ आ ही जाएगा कि किस तरीके से उसको करना है। ओके, तो ये 3-3.5 लाइन में, और जिसके पास ज़रा सा भी दिमाग नहीं लगे तो उसको छोड़ना नहीं है। उसको क्या करना है, पैराग्राफ से मेन जो आपको लगती है कि बहुत ख़ास है, ठीक है, ऐसी कुछ लाइनें सिलेक्ट कर लेना और उसको लिख देना और उसके ऊपर टाइटल दे देना, ठीक है। जैसे ऋषि मुनियों के बारे में है तो ऋषि मुनियों के बारे में, उसके बारे में है तो उसका कोई टाइटल अंदर से चूज़ कर लेना। विद्या के बारे में है तो उससे रिलेटेड हो तो उससे जो भी है, तो आपको पैराग्राफ के अंदर से ही एक अच्छा सा टाइटल ढूंढकर लिख देना है। ओके, तो ये हो गया आपका संक्षेपीकरण, ये आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आएगा स्टोरी राइटिंग। आपेला मुद्दा पर थी वार्ता लिखो, तो पॉइंट दिए होंगे आपको, स्टोरी उसके ऊपर से तैयार करनी है, उसका टाइटल भी देना है और बोध पूछे तो देना है, नहीं पूछा तो नहीं लिखना है। पर हमेशा बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी तो पूरी लिख देते हैं पर उसका टाइटल लिखते ही नहीं है। टाइटल पहले सोचकर लिखना है, पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद स्टोरी स्टार्ट करनी है और लास्ट में बोध लिखना है, ठीक है, मोरल क्या है इसका। उसके बाद आता है, हाँ वो भी आएगी आपकी 4 मार्क्स की स्टोरी राइटिंग। उसके बाद आता है अहवाल लेखन। अहवाल लेखन होता क्या है, वो आपका नया पॉइंट है। अहवाल लेखन होता है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट की कोई जगह पे कोई चीज़ हुई है या कोई घटना बनी है, कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कहीं आग लगी है, कोई जगह पे एक गेम का कार्यक्रम योजा गया है, तो इस तरीके से पूरा वो आपको रिपोर्ट करना है कि हाँ इस तारीख को यहाँ पे इस जगह पे ये घटना हुई और ऐसी ऐसी घटना में इतने लोग घायल हुए, इतने लोगों को चोट लगी, इतने लोग मर गए, सरकार ने उनके लिए क्या करा, ठीक है, और आसपास के गांव वालों ने क्या करा। जैसे कोई ट्रेन दुर्घटना है या कोई बस दुर्घटना है या कोई एक्सीडेंट है, ठीक है। अगर आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ है, जैसे रक्तदान हुआ है, नेत्र शिविर लगा है, ठीक है, या तो फिर गेम स्पोर्ट डे हुआ है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग करनी है और उसको हमेशा पास्ट में बताना है। ओके, पास्ट में बताना, ये भी आप लोगों को डाइजेस्ट में दिया है। उसमें पहले क्या आएगा, स्टार्टिंग में उसका हेडिंग कि किसके ऊपर आपको अहवाल लिखना है। आपकी स्कूल में रमतोत्सव मतलब गेम्स का कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताना है, या ब्लड डोनेट हुआ है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो उसका टाइटल आप लोगों को मतलब क्वेश्चन में दिया ही होगा। उसके बाद राइट साइड में, जैसे हम लेटर राइटिंग करते हैं ऐसे राइट साइड में वहाँ पे डेट लिखनी है और प्लेस लिखनी है। ओके, वहाँ नहीं लिखते हो तो अंदर आप जो पैराग्राफ बनाओगे उसके अंदर भी पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि हाँ इस तारीख को इस जगह पे ऐसा हुआ। उसके बाद पूरी घटना को आपको पास्ट में बताना है कि ગયા અઠવાડિયાની આ તારીખે અમારી શાળામાં, ઓકે, ગયો અઠવાડિયે मतलब जो बीत गया है, ગયા અઠવાડિયે આ તારીખે मतलब कोई भी डेट चूज़ करनी है और उसमें बताना है कि આ તારીખે અમારી શાળામાં રમતોત્સવ ઉજવાઈ ગયો હતો, તેમાં આટલી રમતો યોજાઈ હતી, એમાં આટલા અતિથિ આવેલા, આટલા બાળકોએ ભાગ લીધેલો, એમાં કોણ વિનર બન્યું, કઈ ટીમ વિજેતા બની અને અમને ખૂબ આનંદ આવ્યો। इस तरीके से आपको बताना है। तो आप डाइजेस्ट में पूरा सब कुछ दिया है, सिर्फ आपको पढ़ना है। पढ़ोगे तो आपको सब कुछ आइडिया आ ही जाएगा। उसके बाद आता है हाँ अहवाल लेखन भी 4 मार्क्स का, तो संक्षेपीकरण भी 4 मार्क्स का, स्टोरी राइटिंग भी 4 मार्क्स का और अहवाल लेखन भी 4 मार्क्स का। उसके बाद आता है विचार विस्तार, जो हमने 9th पे भी करे हैं। उसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा कि 2 विचार विस्तार दिए होंगे, उसमें से आपको एक विचार विस्तार लिखना है, वो भी आएगा 4 मार्क्स का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है निबंध लेखन करो, तो 3 निबंध दिए होंगे, 3 में से कोई एक लिखना है, वो उसके आएंगे 8 मार्क्स, ठीक है। तो ए विभाग डी मैंने पूरा समझा दिया, विभाग ए और बी में तो क्वेश्चन आंसर आएंगे, सी में ग्रामर आएगा और डी में ये जो मैंने बताया अर्धग्रहण लेखन विभाग वो आएगा, ठीक है। तो ध्यान से पूरी डाइजेस्ट के जो लास्ट के हैं अहवाल लेखन, संक्षेपीकरण और अर्थ विस्तार मतलब विचार विस्तार, उस सबको पढ़ना है। पढ़कर आपको ऐसा नहीं कॉपी करना है, उसको अपने ही शब्दों में बताना है, लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो अहवाल दिया है उसी को पूरा छाप दो, संक्षेपीकरण दिया है तो पूरा उसी को छाप दो, जो दिया है उसको समझकर फिर लिखना है,
ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैंने पेपर स्टाइल बताई है, चैप्टर कौन से आएंगे वो बताए हैं। तो बार बार प्लीज़ मैसेज करके मत पूछा करो, क्योंकि वीडियो देखा करो तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को बुक में अगर थोड़ा पॉइंट में बता दूँ तो बुक के अंदर पेज नंबर 107, 108, 109 उसमें आप लोगों को अहवाल लेखन कैसे लिखना है उसके बारे में बताया है। ओके, तो अहवाल में पहला पॉइंट क्या है? अहवाल संपूर्णपणे तटस्थ आलेखन होय छे, मतलब सच्चाई। अहवाल लखनारा दृष्टिकोण, अभिप्राय ने मंतव्य ने कोई अवकाश होतो नथी। ठीक है। अहवालना कार्यक्रम प्रसंग के घटनानुं यथावत निरूपण अपेक्षित है कि कोई भी घटना बनी है, कोई कार्यक्रम योजा है तो उसकी ही बात को हम यहाँ लिखते हैं। अहवाल में विगतों सचोट और टूंकू वर्णन करवामां आवे छे, लंबे लंबे सेंटेन्स नहीं दी जाती, शॉर्ट में उसको बताया जाता है। ओके, उसके बाद जे दिवसों कार्यक्रम होय तेनी तारीख, दिवस अने समयगाळो कि आटला आ तारीखे आ दिवसे अने आटलाथी आटला वाग्यामां अमारे त्यां आ कार्यक्रमनुं आयोजन थयुं हतुं। ओके, तो इस तरीके से ये पॉइंट को आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आपको अहवाल आपकी डाइजेस्ट से पढ़ने हैं, संक्षेपीकरण भी पढ़ना ही है और समझना है। संक्षेपीकरण में कोई कुछ भी नहीं करना है, उसको सिर्फ पैराग्राफ समझोगे। आपको मेन सेंटेंस उसके अंदर जो मेन लाइन है उसको चूज़ करना है, समझकर अपने शब्दों में उसको लिखना है और कुछ नया नहीं है। ओके, तो आज के वीडियो में उतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं बाकी के जो पॉइंट बाकी है वो। ओके, थैंक यू।